हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त रेनू चड्डा। आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारे शरीर में हमारी हेल्थ पर क्या असर करता है, और उसको हम उस जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में वो उसको क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। एक्चुअली हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं वो 10 में से 7 बीमारियां विजरल फैट्स की वजह से आती हैं। विजरल फैट मतलब कि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट्स इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे लाइफस्टाइल से, खाने पीने से और हमारी जिंदगी में हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसकी वजह से जो विजरल फैट इकट्ठा होता है हमारी बॉडी में, उसके बारे में आज आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग अपने खाने में, अपने भोजन में एक्स्ट्रा खाना खाते हैं। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है कि जो हमें जरूरत नहीं होता वो भी हम खाते रहते हैं। और जैसे हमारे शरीर की संरचना में 70% पानी होता है, जल के तत्व होता है, और 30% अर्थ होता है। तो हम क्या करते हैं कि 30% तो जल रखते हैं बॉडी में और 70% खाना रख लेते हैं, जो हजम नहीं होता है और जो धीरे 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 करके फैट्स बनता रहता है। और वो फैट्स विजरल फैट होता है, जिसको हम, जो हमारे शरीर के अंगों के ऊपर जमा होने शुरू, जिसकी कोटिंग जमा होनी शुरू हो जाती है और वो थिकनेस होती जाती है, थिक थिक होती जाती है फिर बार बार धीरे धीरे। तो हमें उस चीज का नॉलेज ही नहीं होता, हम अवगत ही नहीं होते उस चीज से कि हम क्या खा रहे हैं। एक्चुअली आजकल मार्केट में फास्ट फूड बहुत मिलने लग गया है, जैसे मोमोज हैं, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है। तो ये सब मैदे से बनी हुई चीजें हैं। उसके बाद मिठाइयाँ, मिठाइयाँ सब चीनी से बनती हैं। तो 3 चीज़ों का तो हमें अपनी जीवन में से बिल्कुल ही उसको हटा देना चाहिए। सबसे पहला है वाइट चीनी, चीनी मतलब वाइट। दूसरा है वाइट मैदा। तो मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, जैसे कि मैदे की बिस्किट्स हो गए, या पिज़्ज़ा हो गया, या बर्गर हो गया, या कुलचे छोले हो गए। लाइक इस तरह से मैदे से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल नहीं खानी है। और चीनी मतलब मिठाइयाँ, मतलब गाजर का हलवा, है ना, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो चाशनी बनती है, आइसक्रीम्स के अंदर क्या डलता है, चीनी डलती है। और चीनी भी उसके बाद फिर वो कैरेमल कर दी जाती है। जैसे चॉकलेट्स में कैरेमल शुगर होती है, और चाशनियाँ बनाते हैं तो वो भी कैरेमल ही होती है, और केक में भी हम कैरेमल शुगर ही यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें जो हमने चीज इसमें उसमें यूज नहीं करनी है, वाइट चीनी यूज नहीं करनी है, वाइट मैदा यूज नहीं करना है। और और अपने खाने के अंदर हमें, अपने भोजन के अंदर वो चीजें रखनी है जो हमारे शरीर में चिपकती नहीं है। जैसे वाइट आटा। अब वाइट आटा क्या होता है, मैदा से मतलब बहुत महीन पिस जाता है, जिसमें से फाइबर्स निकाल दिया जाता है। तो जो थैली में आटा मिलता है, तो वो थैली वाला आटा जो होता है ना, उसमें उसमें ब्रैन नहीं होता, मतलब चोकर नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, जो चोकर युक्त आटा होता है, या जब मोटा धान होता है, मोटा आटा होता है, जैसे जौ का आटा हो गया, रागी का आटा हो गया, और सोयाबीन का है, चने का आटा है, तो ये जब हम आटा गूंदते हैं तो वो हमारे हाथ में चिपकता नहीं है। तो जो हमारे हाथ में भी नहीं चिपकेगा तो वो हमारी आंतों में भी नहीं चिपकेगा। और जो हमारे हाथ में चिपक रहा है मतलब वो हमारे शरीर में भी चिपकता है। अब मैदा को अगर आप यूज करोगे तो मैदा की जब हम गोली रहते हैं तो वो चीड़ा होता रहता है, खींचता जाता है, उसको खींचते जाते हैं। इस तरह से जब उसकी चाउमीन बनती है, जब उसका पिज्जा बनता है, उसके बाद चीज डाल दिया जाता है। जो चीज जो होता है वो और ही हमारी बॉडी के अंदर और नुकसान करता है। हम छोटे बच्चों को क्या देते हैं, फन फ्लिप्स देते हैं, वो बाजार से जो मिलने वाले होते हैं चिप्स देते हैं, फन फ्लिप्स होते हैं, और टेढ़े मेढ़े बिंगल्स होते हैं, बिंगोज होते हैं, पता नहीं कितनी कितनी सारी चीजें आ गई बच्चों के खाने के लिए। तो उन सब में कुछ ऐसे एसिड जले होते हैं जो बच्चे के ब्रेन पर और उनके पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर करते हैं। बच्चों की मेमोरी वीक हो जाती है, आइज वीक हो जाती है, और बच्चों का कब्ज होनी शुरू हो जाती है। तो आपको मालूम नहीं चलता कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रही है। और कब्ज ऐसी बीमारी है जो हमारे पेट में हमारे शरीर को बिल्कुल खत्म कर देती है। कब्ज एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी सारी बीमारियों को जन्म देती है, जिससे हमारे को डायबिटीज भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है। क्योंकि कब्ज जब होएगा तो आप जब फ्रेश नहीं हो पाते हो ठीक से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में स्ट्रेस देना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेट्स को रोकता है, क्लॉट्स को बनाता है।
तो उससे बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, और पेनक्रियास काम करना बंद कर देते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह से ये सब चीजें लिंक्ड होती हैं। तो और इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम इसका एलोपैथी ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो जो दवाइयां हैं, जो दर्द है, वो हम दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। तो ये बीमारियां एक के साथ में एक जुड़ी हुई होती हैं। और जो सब बीमारी प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है, हमारे पेट से, हमारे खाने से। उसके बाद हमारी बॉडी में जो खाना जाता है तो वो हजम तो होता नहीं है, और हम फिर खाना शुरू कर देते हैं। और हर खाने को कम से कम गैप देना है 3 से 4 घंटे का, ताकि उसको रेस्ट मिल जाए। और जितना भी खाना हमें खाना है, लिक्विड फॉर्म में हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, हमारी आंतों को कम काम करना पड़ेगा, हमारे शरीर की जो मशीनरी है अंदर की, उसको कम काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने भोजन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो में मेरी टिप्स जो है पसंद आते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।